हेलो माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले क्लास में हम लोग जैसे कि विलियन चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, तो उसमें परासरण और परासरण दाब क्या होता है बताया गया था। परासरण में क्या होता है कि तनु विलियन का विलायक जो होता है वह सांद्र विलियन की तरफ गमन करता है। इसलिए बताया गया था कि इसमें किशमिश क्या हो जाता है, पानी में डालने पर फूल जाता है, क्योंकि जो जल है वो तो तनु विलियन है, उसमें विलय की मात्रा बहुत कम है। और किशमिश के अंदर जो रस है वो तो सांद्र है, गाढ़ा है, उसमें विलय की मात्रा ज्यादा है। इसलिए तनु विलयन का विलायक यानी कि जल कहाँ प्रवेश कर जाता है, किशमिश में, यानी कि सांद्र विलयन में। तो इस घटना को परासरण कहते हैं। और परासरण दाब भी बताया गया था। आज आपको उसी से जुड़ा हुआ नया टॉपिक बताया जा रहा है, समपरासरी विलयन। इसको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो मान लीजिए कि दो पात्र लिए गए हों, इसमें भी 1 लीटर जल है और आधा केजी शुगर है, चीनी है। हाफ केजी क्या है, चीनी। और इसमें भी 1 लीटर जल है और आधा केजी चीनी है। तो चूंकि दोनों विलयन का सांद्रता एक समान है, तो इनका परासरण दाब भी क्या होगा, एक समान होगा। तो जब दो विलयनों का परासरण दाब एक समान होगा तो उसे कहते हैं समपरासरी विलयन। जब दो विलयनों का परासरण दाब एक समान हो तब उसे क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन। आप जानते हैं किशमिश को जब पानी में डालेंगे फूल जाएगा। अचार को तेल, ये आम को जब काट कर तेल में डालेंगे अचार बनाने के लिए, तो आम क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो कुछ पदार्थ फूल जाते हैं और कुछ पदार्थ सिकुड़ जाते हैं। यह विलयन के प्रकृति पर निर्भर करता है कि दोनों विलयन कैसे हैं। आप देखते हैं कि मानव शरीर को बीमार पड़ने पर पानी चढ़ाया जाता है, तो हो सकता है कि पानी चढ़ाने पर जैसे किशमिश की फूल जाता है, वैसे ही रक्त कोशिकाएं फूल जाए। या आम को काट कर तेल में डालते हैं तो सिकुड़ जाता है, या नमक में डालते हैं तो सिकुड़ जाता है, वैसे ही रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी। अगर रक्त कोशिकाएं फूल जाएंगी या सिकुड़ जाएंगी तो व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जो मनुष्य को बीमार पड़ने पर पानी चढ़ाते हैं, सलाइन चढ़ाते हैं, जो उस विलयन का परासरण दाब और रक्त का परासरण दाब दोनों समान करके चढ़ाया जाता है। ये यही कारण है कि 0.9% NaCl विलयन रक्त में चढ़ाया जाता है। अगर थोड़ा सा भी सांद्रता में अधिक या कम होगा तो रक्त कोशिकाएं चाहे तो फूल जाएंगी या सिकुड़ जाएंगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए अगर पूछे कि जो मानव शरीर को जल चढ़ाया जाता है, यानी कि सलाइन चढ़ाया जाता है, जो उस विलयन की सांद्रता कितनी होती है, तो 0.9% NaCl विलयन वह होता है। वही विलयन मानव शरीर को चढ़ाया जाएगा तो मनुष्य जिंदा बचेगा, अन्यथा जिंदा नहीं बचेगा। NaCl विलयन इसलिए चढ़ाया जाता है कि शरीर में बीमार पड़ने पर लवणों की कमी हो जाती है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लवणों की कमी हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य ज्यादा बीमार हो सकता है। इसीलिए उसे ठीक करने के लिए NaCl और पोटेशियम क्लोराइड का विलयन चढ़ाया जाता है। और दूसरा है अति परासरी विलयन। इसको हाइपरटोनिक कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अति परासरी विलयन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, यानी कि जो हमारा अति परासरी विलयन होगा उसका परासरण दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा ज्यादा होगा।
जैसे कि नमक के गाढ़ा घोल में अगर हम सब्जी डाल दें या आम काट कर डाल दें तो सिकुड़ जाएगा। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? अति पराशरी विलयन। इस विलयन की सांद्रता अधिक होती है, मतलब इसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है। अति पराशरी विलयन में अगर हम कोई भी सब्जी काट कर डाल दें तो सब्जी सिकुड़ जाती है। देखते हैं अचार डालते हैं, जब नमक उस पर डाल देंगे तो कोई भी आम हो या सब्जी हो सिकुड़ जाएगा। क्यों? तो वह विलयन अति पराशरी विलयन है, क्योंकि उसमें नमक डाला हुआ है, सांद्रता उसका अधिक है, यह अति पराशरी विलयन है। और तीसरा होता है अल्प पराशरी विलयन। अल्प पराशरी विलयन, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यह कैसा विलयन है? तो इस विलयन का परासरण दाब कम होता है, दूसरे की अपेक्षा इस विलयन का परासरण दाब कम होता है। इस विलयन का परासरण दाब कम होता है। जैसा कि आपको बताया गया, किशमिश को पानी में डालने पर किशमिश फूल जाता है, तो वह विलयन कैसा होगा? अल्प पराशरी विलयन होगा, क्योंकि उसमें विलय की मात्रा कम है, परासरण दाब कम है। यही कारण है कि किशमिश डालिए, चना डालिए, फूल जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे समपराशरी विलयन, यानी कि जब दो विलयन का परासरण दाब एक समान हो। तो इसीलिए जब मनुष्य को NaCl विलयन दिया जाता है तो 0.9% NaCl विलयन उसके रक्त में चढ़ाया जाता है 10 में। अति पराशरी विलयन, जब जिस विलयन का परासरण दाब ज्यादा होगा, दूसरे से ज्यादा होगा, उसे अति पराशरी विलयन कहेंगे। ऐसे विलयन में आप कुछ भी डालेंगे, या नमक, जैसे नमक का घोल है उसको सब्जी में डाल दिए तो सब्जी सिकुड़ जाएगी। अल्प पराशरी विलयन, इसका परासरण दाब कम होता है। ऐसे विलयन में चना डालिए, किशमिश डालिए तो वह फूल जाएगा, क्योंकि इसकी सांद्रता कम होती है। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आशा है कि आप सॉल्व कर पाएंगे। इतना ही रहने दें। थैंक यू।